मोस्टली ये देखा गया है कि लोग दांत की सफाई से डरते हैं क्योंकि उनके मन में बहुत सारे मिथ प्रेजेंट हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उस मिथ को भी डिबंक करूंगी कि कौन कौन से ऐसे मिथ हैं जिसकी सच्चाई आपको पता होनी चाहिए कि वो सही भी है या गलत। तो पहला मिथ होता है कि स्केलिंग की वजह से आपके दांत लूज़ हो जाते हैं या दांत की सफाई करवाने से आपके दांत लूज़ हो जाते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। टीथ क्लीनिंग कराने से ना ही आपके दांत लूज़ होते हैं ना ही आपके दांत वीक होते हैं। अगर आपके माउथ में कैलकुलस या टार्टर जमा है तो ऑलरेडी आपके दांत कुछ लेवल तक वीक हैं, बिकॉज अगर कैलकुलस आपके माउथ में है तो उसकी वजह से आपका जो गम्स होता है, जो आपका मसूड़ा होता है, वो थोड़ा लेवल नीचे आ जाता है। तो स्केलिंग करने से ये जो कैलकुलस है वो हट रहा है, आपके दांत की क्लीनिंग हो रही है। इसका आपके दांत को वीक करने से कोई लेना देना नहीं होता। बट जब ये कैलकुलस हट जाता है तो आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके दांत वीक हो गए हैं, बट इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मिथ नंबर 2 है स्केलिंग या सफाई करवाने से आपके दांत सेंसिटिव हो जाते हैं। जब आप किसी गम डिजीज से सफ़र कर रहे हैं या आपके दांतों के बीच में टार्टर है, तो जैसे मैंने कहा कि आपके दांत के बीच में टार्टर है तो आपका जो गम्स है वो नीचे आ चुका है एंड आपके दांत के बीच में गैप है। अब जब आप डेंटल क्लीनिंग करवाते हैं तो वो टार्टर रिमूव हो रहा है एंड जब वो टार्टर रिमूव हो रहा है तो आपके दांत में स्पेसेस बन जाते हैं एंड ये जो स्पेसेस होते हैं जब ये ओरल एनवायरनमेंट में आते हैं तो आपको हल्की सेंसिटिविटी फील हो सकती है, बट ये सेंसिटिविटी टेम्पररी होती है और ये अपने आप फ्यू डेज़ के अंदर चली जाती है। तीसरा मिथ होता है कि आप जब स्केलिंग कराते हैं या टीथ क्लीनिंग करवाते हैं तो इससे आपके दांत के बीच में जो गैप होता है वो बढ़ जाता है, बट ऐसा नहीं है। जैसे जैसे आपका गम डिजीज़ बढ़ता जाता है आपके दांत के बीच में जो गैप है वो टार्टर से भरा हुआ है एंड जब आप क्लीनिंग करवा रहे हैं, डॉक्टर आपका दांत साफ़ करता है, उसके बाद ये जो टार्टर रिमूव हो जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपके दांत के बीच में गैप जो है वो बढ़ गया, बिकॉज आप उस गैप को देख पा रहे हैं। तो आपको ऐसा फील होता है कि आपके दांत के बीच का जो गैप है वो बढ़ गया है आफ्टर स्केलिंग। मिथ नंबर 4 है कि स्केलिंग प्रोसेस जो होता है वो पेनफुल होता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है क्योंकि स्केलिंग में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट में सिर्फ वाटर जेट का यूज़ होता है। आपको सिर्फ ऐसा सेंसेशन होगा कि आपके दांत से कुछ निकल रहा है, अदरवाइज इट इज़ अ पेनलेस प्रोसीजर। मिथ नंबर 5 है कि स्केलिंग की वजह से आपका जो टूथ सर्फेस होता है वो डैमेज हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्केलिंग का मतलब ही होता है कि आपके दांत के अराउंड जो कैलकुलस जमा है उसे स्केल करके निकाल दिया जाए एंड जो इंस्ट्रूमेंट स्केलिंग में यूज़ होती है या टीथ क्लीनिंग में यूज़ होती है उसका काम ही ऐसा होता है, वो स्पेसिफिकली उसी तरह से वर्क करता है कि वो वाइब्रेशन के थ्रू आपके टूथ के अराउंड जो डिपॉजिट है उसे निकाल दे, ना कि वो आपके टूथ के आउटर लेयर को ही डैमेज करे। मिथ नंबर 6 है कि स्केलिंग और पॉलिशिंग कराने से आपके दांत का कलर इंप्रूव हो जाता है। स्केलिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि आपके टूथ के अराउंड के डिपॉजिट को केवल हटाना, मतलब जो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स होते हैं, जो बाहर के स्टेन दांत के ऊपर लगे हैं, उसे रिमूव करना। अगर आपका दांत नेचुरली येलो है या पेल है तो स्केलिंग और पॉलिशिंग करने के बाद वो वाइट नहीं होगा, बिकॉज स्केलिंग तो डिपॉजिट को हटा रहा है और पॉलिशिंग का फंक्शन होता है कि आपके दांत को स्मूथ कर सके ताकि जो डेब्रिस है वो ईजिली आपके दांत के ऊपर ना बैठे। अगर आपको आपके दांत के कलर को इम्प्रूव कराना है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है जिसे हम ब्लीचिंग बोलते हैं। नेक्स्ट मिथ होता है कि लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर उन्होंने एक बार स्केलिंग करा ली तो उन्हें बार बार डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा स्केलिंग कराने के लिए, पर ऐसा नहीं है। जैसे एक रूम होता है, बार बार क्लीन करने के बाद भी रूम गंदा होता है, तो वैसे ही आपका माउथ भी है। अगर आपने प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसेस नहीं फॉलो किए तो आपके माउथ के अंदर डिपॉजिट हो जाता है। अगर आप अपना ब्रशिंग टेक्निक ठीक रख रहे हैं, अपना ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं और आपका माउथ क्लीन है, तो आपको बार बार डेंटिस्ट के पास जा कर के क्लीनिंग करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि अगर आपने स्केलिंग करवाई तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं या आप क्या कॉमन प्रॉब्लम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला होता है स्लाइट डिस्कम्फर्ट, क्योंकि स्केलिंग हुई है और आपके माउथ से टार्टर और कैलकुलस हटा है तो इस वजह से आपका जो गम्स होता है वो हल्का सोर, मतलब उसमें हल्का पेन लग सकता है आपको, या हल्की स्वेलिंग आ सकती है। अगर आपको पेन या स्वेलिंग लग रही है तो आप कोल्ड कंप्रेस उस एरिया में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ कुछ पेन रिलीविंग मेडिकेशंस जो आपको डॉक्टर देते हैं वो भी आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं वो है टूथ सेंसिटिविटी, क्योंकि आपके दांत की सफाई जब होती है तो कैलकुलस जो आपके दांत के रूट पे जमा होता है वो निकला है एंड आपका जो दांत का रूट है वो आउटर इन्वायरमेंट से एक्सपोज हुआ है। तो कुछ भी अगर आप गर्म या ठंडा लेते हैं तो आपको सेंसिटिविटी
फर्स्ट फ्यू इनिशियल डेज़ में आपको लग सकती है एंड शुरुआती दिनों में थोड़ी इंटेंस होती है, बट धीरे धीरे ये अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आप महसूस कर सकते हैं ब्लीडिंग ऑफ गम्स, मतलब मसूड़े से खून आना। जब आपने स्केलिंग करवाई उससे 2-3 दिन तक जब आप खुद ब्रश करेंगे तो आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ये ब्लीडिंग सिर्फ 2 या 3 दिन तक आप देखेंगे, उसके बाद ये अपने आप कम हो जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपको आपके दांत के अपीयरेंस में थोड़ा डिफरेंस लगे, लाइक आपको आपका दांत थोड़ा इलोंगेटेड लगे, क्योंकि इस समय जब सफाई हुई है आपके दांत की, आपके दांत का रूट सरफेस एक्सपोज हो चुका है आफ्टर क्लीनिंग। एंड इसके साथ साथ आफ्टर 2 to 3 डेज आपके जो गम्स में स्वेलिंग थी वो भी कम हो रही है, तो इस वजह से आपको आपके दांत थोड़े बड़े दिखेंगे। तो आफ्टर स्केलिंग आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? इसमें पहला प्रिकॉशन आता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हैं या स्मोकर हैं तो आपको एटलीस्ट 2 दिन तक स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो क्लीनिंग में अगर डीप क्लीनिंग आपके माउथ की हुई है तो जो हीलिंग प्रोसेस होता है वो डिले हो जाता है स्मोकिंग करने से। तो अगर आपकी डीप क्लीनिंग हुई है तो आपको स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस केस में आप टॉवल में आइस को लपेट करके 20 मिनट्स ऑन एंड 20 मिनट ऑफ का गैप करके इस तरह से कोल्ड कंप्रेस ले सकते हैं। जब आपकी क्लीनिंग हुई है तो नेक्स्ट डे से 2 से 3 बार वार्म सलाइन रिंस करना है, गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल करके आपको कुल्ली करनी चाहिए। एंड अगर क्लीनिंग के बाद आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो आपको सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए, जैसे सेंसोडाइन। आपको टीथ वाइटनिंग वाला टूथपेस्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो सकती है। एंड जो सेंसिटिविटी टूथपेस्ट होता है उसको अप्लाई करने का सही तरीका ये है कि आप सुबह और शाम टूथपेस्ट को अपने फिंगर में लेकर के पूरे माउथ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसे एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स छोड़ देंगे, उसके बाद नॉर्मल ब्रशिंग करके आप अपना माउथ रिंस कर लेंगे। तो इससे आपको 1 हफ्ते 15 दिन के अंदर बेनिफिट दिखेगा। एंड आफ्टर क्लीनिंग आपको जब ब्रश करना है तो सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है, ताकि आपका जो मसूड़ा है उसमें ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो और उसकी जो हीलिंग है वो फास्ट हो। अगर आपकी डीप क्लीनिंग हुई है तो आपको हार्ड फूड अवॉइड करना है फर्स्ट फ्यू डेज़ के लिए। एंड आफ्टर 6 वीक ऑफ स्केलिंग, मतलब सफाई के 6 वीक के बाद आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, बिकॉज इन 6 हफ्तों में जो आपका मसूड़ा होता है वो हील हो चुका होता है। तो एक तो इसका ये फ़ायदा होता है कि आप जो सेल्फ केयर कर रहे हैं उसका इफेक्टिवनेस डेंटिस्ट देख लेता है, इसके साथ साथ जो हीलिंग प्रोसेस है वो ठीक हुई या नहीं ये डेंटिस्ट देख लेते हैं।